हेलो और वेलकम टू स्टडी आई क्यू। ना आपको पता होगा कि चाइना के आसपास दो देश हैं, एक तो है जापान और दूसरा फिलीपींस। ये दो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ यूएसए ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। मतलब कि कोई भी देश, चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, अगर इन दो कंट्रीज़ पे अटैक करता है या फिर इनमें से एक कंट्री पे भी अटैक करता है तो इसका मतलब ये अटैक हुआ है यूएस पर और यूएस ऑटोमेटिकली यहाँ पर वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। नाउ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे अब लग रहा है कि अब एक और देश वियतनाम भी आने वाले 4 से लेकर 5 साल में यूएस के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकता है, चाइना को ध्यान में रखते हुए। अभी के लिए क्या हुआ है कि यूएस और वियतनाम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जहां पर यह लिखा है कि अगर वियतनामीज फिशरमैन को जो फिशिंग करते हैं साउथ चाइना सी में, उनको कोई भी थ्रेट आता है, कुछ हरासमेंट होती है, तो यूएस नेवी वहां पर बीच में आ जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ मछुआरों की डिफेंस के लिए एक एमओयू साइन कर लिया गया है बिटवीन यूएसए एंड वियतनाम। नाउ इसका मतलब क्या है, वियतनाम ने ये क्यों किया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always. बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई क्यू एजुकेशन की ऑफिशियल ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आई क्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वियतनाम आप अगर मैप में देखो तो इतना ज्यादा बड़ा देश दिखता नहीं है, मगर ये एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इस छोटे से देश की आबादी है ऑलमोस्ट 10 करोड़। दुनिया का 15वां सबसे पॉपुलस कंट्री माना जाता है वियतनाम। और सिंस इनकी एक काफ़ी बड़ी आबादी है, इन्होंने इस आबादी का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी खड़ी करी है। आज के समय जो वियतनामी आर्मी है जिसको ये कहते हैं पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम, इसके एक्टिव पर्सनल हैं 4,80,000 के आसपास। और रिजर्व में ये कहते हैं प्राउडली कि हमारे पास 50 लाख सैनिक हैं, क्योंकि वियतनाम में ये सिस्टम है कि कोई भी अगर व्यक्ति है जो 18 से 24 साल का है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको 24 महीने मतलब कि 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होती है। तो वहाँ पे गन चलाना, मिलिट्री के साथ ऑपरेट करना, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो उनको मिल जाती है। तो कल को अगर उनको लड़ाई में पार्टिसिपेट करना हो तो वो भी ये कर सकते हैं। तो जो वियतनामीज आर्मी है ये बहुत ही लंबे समय से काफ़ी स्ट्रांग रही है और इस स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से ही वियतनाम ने चाइनीज अटैक को झेल लिया था इन 1978। आपने सुना होगा कि 1978 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब कि जो चाइना की आर्मी है, इसने एक मैसिव अटैक किया था वियतनाम पर। इशू ये था कि वियतनाम ने कंबोडिया की जो कुछ ज़मीन थी ये कब्जा ली थी, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने एक मैसिव अटैक किया और करीब 6 से लेकर 7 लाख सैनिकों के साथ वियतनाम पर अटैक कर दिया। चाइनीज़ आर्मी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उनके पास एयर सुपीरियॉरिटी थी, उनके पास स्ट्रॉन्गर नेवी थी और साथ ही साथ बैटल टैंक्स चाइना के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मगर उस वक्त वियतनाम के सोल्जर्स ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया हज़ारों की संख्या में और कैसे भी करके अपनी देश की जो ज़मीन है ये बचा ली। आप अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड देखोगे वियतनाम और चाइना के, तो वियतनाम कहता है कि उस वॉर में उनके मरे थे 6,000, चाइना के मरे थे 60,000। चाइना से पूछो तो वो कहते हैं उनके 7-8 हज़ार मरे थे और वियतनाम के 80,000 मर गए थे। मगर जो एक्सटर्नल स्टडीज़ हुई हैं यूएस की तरफ से, जापान की तरफ से, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब कि चाइनीज़ आर्मी के करीब 26,000 जवान मर गए थे यहाँ पर और वियतनाम के 30 से लेकर 35,000 जवान मरे थे। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं, जापान की तरफ से कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि वियतनाम की आर्मी का जो एक्चुअल डेथ टोल था ये 40 से लेकर 50,000 भी था। और वेरियस आर्टिकल्स आप इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि 1978 के चाइनीज़ अटैक के बाद शायद ही कोई वियतनाम का घर था जहां पर एक लड़का वॉर में मरा ना हो या फिर इंजर्ड ना हुआ हो, क्योंकि इंजर्ड की संख्या भी यहाँ पर लाखों में थी। इस वॉर को लेकर बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी, बहुत दो फेमस काफ़ी किताबें हैं। एक तो है लॉन्ग वॉर और दूसरी एक इंडियन कर्नल है, इंडियन आर्मी ऑफिसर हरजीत सिंह, इनकी एक किताब है अ वॉर नोबडी वॉन, क्योंकि इट वॉज अ वॉर नोबडी वॉन। दोनों तरफ से नुकसान हुआ, किसी को कोई गेन नहीं हुआ। और चाइना जो करना चाहता था, मतलब कि वियतनाम को ह्यूमिलिएट करना, उनकी ज़मीन कैप्चर कर पाना, ये काम वो बिल्कुल नहीं कर पाए। तो आज के समय भी सिचुएशन काफ़ी हद तक 1978 जैसी ही है। आर्मी की अगर आप बात करें, चाइनीज़ आर्मी ठीक है, ज़्यादा इक्विप्ड है, उनके पास ज़्यादा अच्छी गन्स होंगी, मगर वियतनाम की जो रिजर्व फोर्स है वो ही इतनी बड़ी है कि वो चाइना का कोई भी अटैक जो लैंड बॉर्डर पे होगा यहाँ पर ये झेल सकते हैं और चाइना को यहाँ पर रोक लेंगे। मगर वियतनाम की प्रॉब्लम आज के समय है चाइना की नेवी, कुछ हद तक एयरफोर्स, मगर प्राइमरली चाइना की मैसिव नेवी।
पिछले 10 साल में हमने बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर चाइनीज़ नेवी ने हरास किया है वियतनामीज फिशरमैन को। कभी अगर मान लीजिए साउथ चाइना सी में वियतनाम की कोई कंपनी अगर ड्रिलिंग करना चाहती है ऑयल नेचुरल गैस के लिए, तो चाइना उसका प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि 90% साउथ चाइना सी चाइना को बिलोंग करता है। और रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सा एपिसोड हुआ। देखो, चाइनीज़ नेवी हमेशा से इंटिमिडेट करती है, डराती है वियतनामीज फिशरमैन को कि वो फिशिंग तक ना करे साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना के हिसाब से वहाँ पर फिशिंग का अधिकार भी सिर्फ चाइनीज़ नेशनल्स को है। तो चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि वियतनाम की एक छोटी सी फिशिंग बोट थी, इसको घेर लिया और अपनी एक कोस्ट गार्ड शिप से उसको टक्कर मार के डुबा दिया। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने बहुत से मछुआरों को ये मैसेज सेंड कर दिया कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपका नुकसान होगा। यहाँ पर चाइना ने एक गोली नहीं चलाई, एक मिसाइल लॉन्च नहीं किया, और यूएस समेत वेरियस कंट्रीज़ ने चाइना को कंडेम किया कि इस तरीके से छोटी कंट्रीज़ को इंटिमिडेट करना ठीक है नहीं। फिशिंग तो यहाँ पर एक ऐसा इशू है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ बैठकर ये जो इशू है ये सॉल्व कर सकती हैं। यहाँ पर फिशरमैन को थ्रेटन करना काफ़ी ख़राब बात है। मगर मैं ये बता दूं कि ये इंसिडेंट आइसोलेटेड नहीं है, इससे पहले भी चाइना बहुत बार ये कर चुका है। और अब रिसेंटली जब कोविड-19 फैल चुका है, इस दौरान भी चाइना ने क्या किया कि अपना एक डिस्ट्रॉयर शिप था, ये वियतनामीज वाटर के बहुत ज़्यादा करीब डॉक कर दिया उनके बड़े शहरों को इंटिमिडेट करने के लिए। और जब तक यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर थी ये साउथ चाइना सी में नहीं आई, तो जो चाइनीज शिप थी वो नहीं हटी। तो ये सब देखकर फाइनली वियतनाम ने रुख किया है यूएसए का, क्योंकि देखो, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अभी भी काफ़ी डिफेंसिव है। और जब मैं कहता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब बात है। हो सकता है कि अभी के लिए डिफेंसिव रहना ही हमारे लिए ठीक हो, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अग्रेसिव ऑल द टाइम। मगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी काफ़ी डिफेंसिव है। ब्रह्मोस को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही, हम वियतनाम को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर रहे, ना हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है वियतनाम के सपोर्ट में, मैसिव स्टेटमेंट। तो वियतनाम को पता है यहाँ पर कि अगर वो इंडिया के भरोसे रहेंगे तो चाइना उनको इंटिमिडेट करता रहेगा। चाइना एक्चुअली इंडिया को भी इंटिमिडेट कर रहा है लद्दाख के आसपास। तो वियतनाम को यहाँ पे बता रहा कि एक ही कंट्री है जो जेन्युइनली चाइना को काउंटर कर सकता है इन साउथ चाइना सी, वो है यूएसए। तो इन्होंने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है कि जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर फिशरमैन की जो बोट है ये डुबोई थी, इन द फ्यूचर ऐसा ना हो और जो वियतनाम के फिशरमैन है ये बिना डरे साउथ चाइना सी में फिशिंग कर पाएँ। तो ये इंश्योर करने के लिए यूएस अपनी जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं ये यहाँ पर भेजेगी, और साथ ही साथ जो यूएस और वियतनाम की नेवल एक्सरसाइज है ये भी बढ़ेगी। तो वियतनाम ने फॉर द टाइम बीइंग जो अपने मछुआरे हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कर ली है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। मगर ये एमओयू एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है फॉर एन इवेंचुअल डिफेंस पैक्ट। वियतनाम को पता है कि आज नहीं तो कल उनको यूएस के साथ फिलीपींस की तरह, जापान की तरह एक डिफेंस पैक्ट साइन करना होगा, जिसके अंडर एक क्लॉज ये भी होगी कि वियतनाम में यूएस मिलिट्री एक बेस बना देगी। अगर ऐसा होता है तो यूएस के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा कि अगर हनोई के नॉर्थ में यहाँ पर यूएसए का एक मिलिट्री बेस बन जाता है तो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर चाइना, क्योंकि इंडिया चाइना का जो यहाँ पर टेरेन है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, हिली है, माउंटेनियस है। चाइना का यहाँ पे एंटर करना या फिर इंडिया का भी यहाँ पे पार जाना काफ़ी मुश्किल है। वेरएस ये जो एरिया है ज़्यादा माउंटेनियस नहीं है, यहाँ पे भी कुछ माउंटेन्स है मगर काफ़ी प्लेन एरिया भी है, तो यहाँ पर वॉर की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है। तो अगर एक मिलिट्री बेस यूएस यहाँ पे बना लेता है तो दैट विल बी अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर देम। उसके अलावा जो यहाँ पर इनके नेवल बेस हैं वियतनाम के, उसका एक्सेस मिल जाएगा यूएस को, तो इससे यूएस प्रॉपरली एनसर्कल कर पाएगा चाइना को। सो अगेन दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यूएसए, और वियतनाम के लिए भी अच्छी बात है कि फाइनली ये अपने वाटर्स में बिना डरे फिशिंग कर पाएंगे। So right now this is the end of this video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.